नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने न सिर्फ मेरी बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है द फोर एग्रीमेंट्स यानी 4 समझौते। लेकिन इससे पहले कि हम इन समझौतों के बारे में जानें, आइए थोड़ा इस किताब के रचयिता और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। डॉन मिगुएल रुइस कौन है? डॉन मिगुएल रुइस एक मैक्सिकन लेखक और आध्यात्मिक गुरु है। उनका जन्म एक ग्रामीण परिवार में हुआ था और वे एक डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। उन्होंने प्राचीन तोलटेक सभ्यता की ज्ञान परंपराओं को आधुनिक दुनिया के लिए सरल भाषा में समझाया। क्या है द फोर एग्रीमेंट्स? ये किताब 1997 में प्रकाशित हुई और दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। इसमें सिर्फ 4 सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन ये इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ये सिद्धांत हमें तनाव मुक्त, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। क्यों जरूरी है ये 4 समझौते? हमारे दिमाग में हर वक्त हजारों विचार चलते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर नकारात्मक, डर और संदेह से भरे होते हैं। हम अक्सर दूसरों की राय, समाज के दबाव और अपनी ही गलत धारणाओं में उलझे रहते हैं। ये 4 समझौते हमें इन सब से मुक्ति दिलाकर आंतरिक शांति और आत्मविश्वास देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन 4 समझौतों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि 1. हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। 2. क्यों हमें किसी की बात को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। 3. अनुमान लगाना हमारे जीवन को कैसे बर्बाद कर सकता है। 4. अपना सर्वश्रेष्ठ देना असल में क्या मायने रखता है। तो दोस्तों, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करेंगे तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। चलिए अब बिना समय गंवाए सबसे पहले समझौते की ओर बढ़ते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है बेईमानी के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करें। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। शब्दों की शक्ति। क्या आप जानते हैं, हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द का असर न सिर्फ दूसरों पर बल्कि खुद हमारे ऊपर भी पड़ता है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि नकारात्मक शब्द हमारे मस्तिष्क में तनाव पैदा करते हैं, जबकि सकारात्मक शब्द डोपामाइन, खुशी का हार्मोन छोड़ते हैं। प्राचीन भारतीय और तोलटेक परंपराएं भी मानती हैं कि मंत्र या शब्दों में ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति होती है। बेईमानी का असली मतलब। इम्पेकेबल का अर्थ है निष्कलंक, शुद्ध या दोष रहित। यहां इसका मतलब है 1. सच्चाई के साथ बोलना, झूठ, छल या दिखावा न करें। 2. सकारात्मकता के साथ बोलना, शब्दों से किसी को चोट न पहुंचाए। 3. खुद के प्रति ईमानदार रहना, अपने वादों को पूरा करें। नकारात्मक शब्दों का प्रभाव। अगर आप किसी से कहें तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है और वो वाकई खुद को कमजोर मानने लगता है। इसी तरह अगर आप खुद से बार बार कहें मैं अयोग्य हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। सकारात्मक शब्दों का चमत्कार। जब आप किसी से कहते हैं तुम ये कर सकते हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तो ये उसे अद्भुत ऊर्जा देता है। खुद से प्यार से बात करें, मैं सक्षम हूं, मैं इसे पूरा करूंगा। 3 प्रमुख गलतियां जो हम शब्दों के साथ करते हैं। 1. गॉसिप, चुगली, दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करना। यह न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा भी कम करता है। 2. आत्मालोचना, खुद को डांटना या कमजोर समझना, जैसे मैं हमेशा गलत ही करता हूं। 3. खोखले वादे, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना और पूरा न करना। इस एग्रीमेंट को कैसे अपनाएं? 1. सचेत रहें, बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्दों का क्या प्रभाव होगा। 2. गॉसिप से बचें,
अगर किसी के बारे में बुरा बोलने का मन करे तो चुप रहें या सकारात्मक बात करें। 3. खुद से प्यार से बात करें। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करें। 4. वादे पूरे करें। जो कहें उसे निभाएं, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी गलती करे तो उसे डांटने के बजाय कहें, चिंता मत करो, अगली बार ध्यान रखना। पारिवारिक रिश्तों में बच्चों को हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहित करें। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट शेयर करने के बजाय प्रेरणादायक संदेश दें। दोस्तों, शब्द एक तलवार की तरह है। इनसे किसी का दिल जीता जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। अगर आप इस पहले समझौते को अपना लें तो आपकी जिंदगी में शांति, सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। अब चलते हैं दूसरे एग्रीमेंट की ओर। किसी चीज को व्यक्तिगत मत लो, जो हमें बताता है कि दूसरों की बातों को दिल पर क्यों नहीं लेना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण समझौते पर। किसी चीज को व्यक्तिगत मत लो, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये एग्रीमेंट हमें बताता है कि 90% तनाव और दुख सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों के शब्दों और कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों लेते हैं हम चीजों को पर्सनल? हमारा अहं, ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम सोचते हैं ये मेरे बारे में है, जबकि वास्तव में ये उनके अपने विचार और अनुभव होते हैं। डॉन मिगुएल कहते हैं, किसी की राय आपके बारे में नहीं, बल्कि उनके अपने सपने की दुनिया, ड्रीम ऑफ द प्लैनेट के बारे में होती है। विज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी बात को पर्सनल लेते हैं तो हमारा अमिगडाला, मस्तिष्क का भय केंद्र, सक्रिय हो जाता है, जो तनाव पैदा करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम इसे पर्सनल नहीं लेते तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क केंद्र सक्रिय होता है, जो हमें शांत रखता है। इसे न लेने के 3 बड़े फायदे। 1. आंतरिक शांति, आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे। 2. बेहतर रिश्ते, लड़ाई झगड़े कम होंगे। 3. आत्मविश्वास, दूसरों की राय आपको कमजोर नहीं करेगी। रोजमर्रा के उदाहरण। 1. ऑफिस में अगर बॉस गुस्से में कहें यह प्रोजेक्ट बेकार है, तो समझे कि यह प्रोजेक्ट की आलोचना है, आपकी नहीं। 2. रिश्तों में अगर पार्टनर बुरे मूड में कोई कठोर शब्द बोल दे तो याद रखें कि यह उनके मूड का प्रभाव है, आपके प्रति उनकी भावना नहीं। 3. सोशल मीडिया पर कोई आपके पोस्ट पर नकारात्मक कमेंट करे तो समझे कि यह उनकी अपनी सोच है। कैसे अपनाएं ये एग्रीमेंट? 1. पल भर रुके। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस ले। 2. खुद से पूछें, क्या यह बात सच में मेरे बारे में है या सामने वाले के अपने अनुभवों के बारे में? 3. दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं और पृष्ठभूमि होती है। 4. अफर्मेशन दोहराए, मैं दूसरों के शब्दों को अपने ऊपर नहीं लेता, मैं शांत और स्थिर रहता हूं। एक प्रेरक कहानी। एक युवक ने बूढ़े संत से पूछा, लोग मेरे बारे में बुरा क्यों बोलते हैं? संत ने जवाब दिया, अगर कोई पत्थर फेंके और तुम उसे न पकड़ो तो वो किसका होगा? युवक बोला, उसी का जिसने फेंका। संत मुस्कुराए, ठीक ऐसे ही दूसरों के शब्द तभी तुम्हारे होते हैं जब तुम उन्हें पकड़ लो। दोस्तों, जब आप ये समझ लेंगे कि दूसरों के शब्द और कर्म उनकी अपनी दुनिया का प्रतिबिंब है, तो आप आजाद हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्रीमेंट की ओर, धारणाएं न बनाएं, जो हमें बताता है कि अनुमान लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव है, धारणाएं न बनाएं, डोंट मेक अजम्पशंस। ये शायद चारों समझौतों में सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन हर चीज के बारे में अनुमान लगाने के लिए बेताब रहता है। लेकिन यही वो आदत है जो हमारे रिश्तों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्यों बनाते हैं हम धारणाएं? अधूरी जानकारी, हम सच्चाई जाने बिना ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। डर,
हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है। आलस्य, सच्चाई जानने के लिए सीधे पूछने की बजाय अनुमान लगाना आसान लगता है। डॉन मिगुएल रुइस कहते हैं, अनुमान लगाना जहर की तरह है, ये धीरे धीरे रिश्तों को खत्म कर देता है। धारणाओं के 3 प्रमुख नुकसान। 1, गलतफहमियां पैदा होती है। एक छोटा सा अनुमान बड़े झगड़े का कारण बन सकता है। 2, तनाव बढ़ता है। हम काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। 3, रिश्ते कमजोर होते हैं। बिना वजह के शक करने से विश्वास टूटता है। रोजमर्रा के उदाहरण। 1, प्रेम संबंधों में अनुमान, वो मेरा मैसेज नहीं देख रही, जरूर मुझसे नाराज है। सच्चाई, हो सकता है वो व्यस्त हो या फोन चार्ज न हो। 2, ऑफिस में अनुमान, बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। सच्चाई, हो सकता है कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक न हो। 3, दोस्तों के साथ अनुमान, मेरा दोस्त मिलने नहीं आया क्योंकि अब मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। सच्चाई, हो सकता है उसकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो। कैसे छोड़े अनुमान लगाने की आदत? 1, सीधे पूछें। बजाय अनुमान लगाने के सामने वाले से स्पष्ट प्रश्न करें। उदाहरण, मैंने देखा आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, सब ठीक तो है ना? 2, अपनी कल्पनाओं को पहचानें। जब भी कोई धारणा बने, खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा विचार है? 3, डायरी रखें। रोज शाम लिखें कि आज आपने किन बातों के बारे में गलत अनुमान लगाया और उसका क्या परिणाम निकला। 4, सकारात्मक इरादा माने। जब तक साबित न हो जाए, मान ले कि सामने वाले का इरादा अच्छा है। एक प्रेरक कहानी। एक पत्नी ने देखा कि उसके पति रोज ऑफिस से देर से आते हैं। उसने अनुमान लगाया कि शायद उसे अब प्यार नहीं है। एक दिन उसने सीधे पूछा तो पता चला कि पति एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ताकि उसके जन्मदिन पर उसे आश्चर्यजनक उपहार दे सके। इस छोटी सी बातचीत ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। दोस्तों, अनुमान लगाना ऐसा जाल है जिसमें हम खुद फंसते चले जाते हैं, लेकिन जब हम सच्चाई जानने का साहस दिखाते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं अंतिम और सबसे प्रेरणादायक समझौते की ओर। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें, जो हमें बताता है कि सफलता का असली मतलब क्या है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये समझौता पिछले तीनों को जोड़ने वाली कड़ी है, क्योंकि जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आपको पछतावा नहीं होता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सर्वश्रेष्ठ का वास्तविक अर्थ ये पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म नहीं है। आपका बेस्ट हर दिन अलग हो सकता है। कुछ दिन आप 100% दे पाएंगे तो कुछ दिन सिर्फ 60%। ये तुलना नहीं है। आपका सर्वश्रेष्ठ दूसरों से नहीं, बल्कि आपकी अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। ये एक यात्रा है। आज का आपका सर्वश्रेष्ठ कल के मुकाबले कम हो सकता है और ये ठीक है। विज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन, खुशी का हार्मोन छोड़ता है, भले ही परिणाम सफलता न हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ परिणाम पर, वे जीवन में अधिक संतुष्ट रहते हैं। 3 प्रमुख गलतियां जो हम करते हैं। 1, परिणाम की चिंता। हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, प्रयास पर नहीं। 2, थकान को नजरअंदाज करना, जबरदस्ती खुद को पुश करना। 3, दूसरों से तुलना। वो मुझसे बेहतर है सोचकर हार मान लेना। रोजमर्रा के उदाहरण। 1, पढ़ाई में गलत तरीका, मुझे टॉप करना ही है, नहीं तो मैं फेल हूं। सही तरीका, मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। 2, काम में गलत तरीका, मुझे प्रोजेक्ट परफेक्ट बनाना है वरना मैं अयोग्य हूं। सही तरीका, मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम करूंगा और फीडबैक को सुधारने का मौका देखूंगा। 3, रिश्तों में गलत तरीका,
मुझे सबका प्यार जीतना है। सही तरीका, मैं ईमानदारी और सम्मान के साथ रिश्ते निभाऊंगा। कैसे अपनाएं ये एग्रीमेंट? 1. ऊर्जा के स्तर को समझें, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार काम करें। 2. छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटें। 3. प्रगति को सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को शाबाशी दें। 4. आराम करना सीखें, आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। एक प्रेरक कहानी। एक युवा तैराक हमेशा दौड़ हार जाता था। एक दिन कोच ने उससे पूछा, क्या तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? लड़के ने कहा, मैंने वाकई अपना सब कुछ दिया। कोच मुस्कुराए, फिर तुम्हारी कोई हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते। अगले हफ्ते उस लड़के ने अपना पहला मैच जीत लिया। दोस्तों, जीवन में सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना है। जब आप हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, तो आपको पता चलेगा कि असली जीत आपके अंदर होती है। इसी के साथ हम द 4 एग्रीमेंट्स की इस यात्रा को समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ किताब के पन्ने नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या में उतार लें, तो आपकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी। दोस्तों, हमारी द 4 एग्रीमेंट्स की ये अनमोल यात्रा अब समाप्त हो रही है, लेकिन ये किताब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आइए एक बार फिर इन 4 सूत्रों को संक्षेप में समझ लें, जो आपको आजादी, शांति और खुशी की ओर ले जाएंगे। चारों समझौतों का सार। 1. शब्दों की शक्ति। अपने शब्दों को सकारात्मक और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करें। गॉसिप और आत्मालोचना से बचें। 2. व्यक्तिगत न लेना। दूसरों के शब्द और कर्म उनकी अपनी दुनिया का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। 3. अनुमान न लगाना। स्पष्ट संवाद करें, धारणाएं रिश्तों को जहर देती है। 4. सर्वश्रेष्ठ देना। अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करें, पूर्णतावाद नहीं। अपने जीवन में कैसे लागू करें? छोटी शुरुआत करें। एक समय में एक एग्रीमेंट पर काम करें। डायरी रखें, रोजाना लिखें कि आपने इन्हें कैसे अपनाया। धैर्य रखें, नई आदतें बनाने में 21 से 66 दिन लगते हैं। एक प्रेरक संदेश। याद रखें, यह कोई रातों रात बदलने वाला फॉर्मूला नहीं है। जैसे पौधे को वक्त लगता है, वैसे ही आपको भी इन सिद्धांतों को जीने में समय लगेगा। लेकिन एक बार जब ये आपकी आदत बन जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते मजबूत हुए हैं, तनाव कम हुआ है और आप खुद से प्यार करने लगे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ऐसी ज्ञान की जरूरत है। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एग्रीमेंट सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों पर वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। याद रखें, आपका जीवन आपके विचारों और वचनों की रचना है। इसे सुंदर बनाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। शुभ दिन।